इनको कंपेयर कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इनको हम लोग कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम हो गए हमारे पास। टोटल कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 4। A11 का मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 1, और जे की वैल्यू कितनी रख दी? 1। इस इक्वेशन में किसी में भी जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे पहली वाली वैल्यू रख लो, जहां वाई दिख रहा है वो दूसरी वाली वैल्यू। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं, आपव्यू। पूरा 1 शॉट में पढ़ेंगे इसके जो भी टॉपिक्स हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा आपव्यू। ठीक है, चैप्टर का नाम आपव्यू है और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। तो अब इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। देखो, जो आपव्यू होता है ये क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। आपव्यू क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अंदर जो हम लोग नंबर्स लिखेंगे ना, वो इस फॉर्म में लिखेंगे। ये ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। मान लेते हैं ये कैपिटल लेटर से इसको दिखा रहे। तो जो आपव्यू होता है ना, उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। उसको क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे कैपिटल A इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये हमने कुछ नंबर्स लिखे गए, इसमें हम लोग कुछ नंबर्स लिखे गए। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अवयव या फिर एलिमेंट। इन्हीं को क्या बोलेंगे? अवयव या फिर एलिमेंट, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। आपको ये एक चीज ये ध्यान देना होगा, जो ये लिखा है आप भी ए अगर इसको बोल रहे हैं तो इसके अंदर जो ये वैल्यू लिखी गई ना, इसकी वैल्यू हम लोग कभी निकालते नहीं है, बस इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनको कंपेयर कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इनको हम लोग कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जो यहां पे लिखा गया ये वाला, ये इसको हम लोग बोलेंगे R1, R2, R3। R1, R2, R3, R1, R2, 3 का मतलब क्या है? ये पूरे एलिमेंट, ये पूरे एलिमेंट और ये पूरे एलिमेंट, इसको हम लोग R1 बोल रहे हैं। R1 का मतलब कौन कौन से एलिमेंट? R1 का मतलब है A11, A12, A13। और R2 का क्या मतलब है? दूसरा वाला A21, A22, A23। और R3 का क्या मतलब है? A31, A32 और A33, ठीक है। देखो, हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है। यहां पे देखो, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति, ठीक है। इसको हम लोग पंक्ति भी बोलते हैं, इसको पंक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। तो यहां पे देखो कितनी रो है? एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो यहां पे टोटल कितनी रो हो गई? 3 हो गई। तो हमने लिख दिया R1, R2, R3। पहली रो में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, दूसरी रो में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो थर्ड वाली रो है उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको अब पंक्ति से कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। पंक्ति का क्या मतलब है? ठीक है, सीधी लाइन। अब हम लोग कॉलम देखते हैं। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, स्तंभ का मतलब ये वाले एलिमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। ये स्तंभ कहलाएगा। ये आपसे अभी पूछेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1, C2, C3। C1, C2, C3 इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉलम, कॉलम, और या फिर हिंदी में स्तंभ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा आपव्यू होगा वो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके अंदर जो लिखा रहेगा वो अवयव कहलाएगा, और जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको रो बोलेंगे, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर कॉलम, 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 ठीक है। तो यहां पे देखो 3 रो है, 3 कॉलम है। अब यहां पे जो लिखा जाता है, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलेंगे?
कोटि। हमें बताना, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि दिए गए आव्यूह का आपको कोटि बताना है, कोटि बताना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये हमारा क्या होगा, m क्रॉस n, ऑर्डर m क्रॉस n। m का मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, n का मतलब क्या हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है, टोटल कितनी पंक्ति है, टोटल कितने स्तंभ है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे m इज इक्वल टू क्या, m इज इक्वल टू क्या, रो, और n इज इक्वल टू क्या, कॉलम। ठीक है, तो अब देख के बताओ यहां पे कितने रो थे, कितने कॉलम थे, 3 रो थी और 3 कॉलम थे। तो ये m क्रॉस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 3 क्रॉस 3। तो जो आपका आव्यूह होता है ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि आपको जो संख्या होती है उनको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, आव्यूह क्या होता है, एक लिखने का तरीका होता है। तो आव्यूह में हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले अवयव लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑर्डर बताएंगे या फिर कोटि बताएंगे कितने का है। ठीक है, अब एक चीज और होता है कि आपको देखो ये डिफिनेशन है, हाँ, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार ठीक है क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह या अव्यय या प्रविष्टियां कहते हैं। जो आव्यूह के अंदर लिखा गया ना, जो आव्यूह के अंदर हमने यहाँ पे आपको बताया था, जो आव्यूह के ये अंदर लिखे गए इन्हीं को क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और ये ब्रैकेट बता रहा है क्या है, आयताकार है। ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, आयताकार है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्ड वाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर से आप लिख सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे करके। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया कि m क्रॉस n कोटि होती है। m क्रॉस n क्या होती है, कोटि होती है। ये m क्रॉस n क्या होती है, कोटि होती है। कोटि का मतलब ऑर्डर, कि आपके पास कितनी रो है, कितनी कॉलम है। ध्यान रखना कि पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, मतलब पहले पंक्ति आएगा फिर आपका स्तंभ आएगा। कितने उसमें टोटल स्तंभ है। ठीक है, अब हमें इनके जो वास्तविक संख्या, देखो जो अव्यय है ना वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं नहीं होंगी। आप 11th में पढ़ा होगा, 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा एक चैप्टर, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, इमेजिनरी नंबर भी लिखते थे a प्लस आइटा के रूप में। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी संख्याएं लिखनी है वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब कि नंबर लाइन पे रखने, नंबर लाइन वाली, जैसे -∞ से +∞ के बीच वाली संख्याएं रखनी है। ठीक है, अब देखो ये तो आव्यूह के प्रकार है, ये तो आव्यूह के प्रकार है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि ये अगर हमें कोई यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, ठीक है, कोई एलिमेंट लिखना है, तो जैसे aij लिखा है, ठीक है, aij, तो यहाँ पे जो i है, जो i है वो रो को बता रहा है, और j जो है वो कॉलम को बता रहा है। j क्या है, कॉलम को बता रहा है। जैसे aij का मतलब है रो, i जो है रो बता रहा है, j कॉलम बता रहा है। जैसे हम लोग कहीं लिख रहे हैं A23, A23, तो A23 का मतलब है कि हमें देखो यहाँ पे पहला जो लिखा है 2 का मतलब है रो, पहले हमें दूसरी वाली पंक्ति में जाना है और थर्ड वाले कॉलम में जाना है, दूसरी वाली पंक्ति में और तीसरे वाले स्तंभ में जाना है। तो अगर हम लोग यहां से A23 चेक करें, इसमें आके देखो पहले फर्स्ट रो सेकेंड रो, हमने दूसरे रो में गए, दूसरे रो में कहा जाना है, थर्ड वाले स्तंभ में जाना है। दूसरे रो में थर्ड वाला, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A23 की वैल्यू हो जाएगी। जो भी यहाँ पे आएगी हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये आपको बनाने को दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन है इसमें, आगे आगे मिलेगा आपको कि आपको A23 फाइंड आउट करना है, A31 फाइंड आउट करना है, A11 फाइंड आउट करना है। तो सारे आपको फाइंड आउट करने होंगे, तो आप यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ठीक है, आई होप आपको आव्यूह समझ में आया होगा। अब हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। सारी डिफिनेशन लिखी गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। देखो स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ का मतलब है कि सिर्फ स्तंभ ही हो, स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ स्तंभ ही हो, उसमें कोई रो ना हो, सिर्फ स्तंभ ही हो। तो यहां पे देखो सिर्फ क्या है,
आपका स्तंभ भी है, सिर्फ यहाँ पे आपका स्तंभ भी है। अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। तो ये किसका बन रहा है, 4x1 का बन रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, पंक्ति, केवल पंक्ति, ठीक है। देखो इसमें केवल एक ही स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या है कि केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो केवल एक ही स्तंभ है। अब हमने आपको बताया था कि आपको जब इसका ऑर्डर लिखना होगा, ऑर्डर का मतलब कोटि लिखनी होगी। कोटि में क्या लिखते हैं, पहले हम लोग टोटल पंक्ति गिनेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो पंक्ति गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने स्तंभ है, 1। तो स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, केवल एक स्तंभ होगा, और पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, केवल एक पंक्ति होगी। तो ये तो आप ऑर्डर लिख ही सकते हैं, 4x1 का है। ठीक है, ये डिफिनेशन लिखी है, अगर आपको लिखना जरूरी है तो लिख लीजिए। यहां पे देखो पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स में क्या है, केवल एक रो होगी। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि केवल एक रो होगी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो अब देखो यहां पे रो नहीं है, रो नहीं है, रो सिर्फ एक है, ये R1 ही तो है, सिर्फ एक रो है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रो लिखेंगे। तो रो का मतलब क्या है, एक ही रो है तो 1। और यहां पे देखो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो 4 कॉलम है, तो 1x4 का, ये गलत लिखा है, ये 1x4 लिखा है। ठीक है, ये यहां पे सही कर लीजिएगा, 1x4 का है। ठीक है, तो 1x4 का है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का क्या मतलब होता है कि m इज इक्वल टू n होगा। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होगा, m इज इक्वल टू n, जितने हमारे पास पंक्ति है उतने ही हमारे पास स्तंभ होने चाहिए, जितनी पंक्तियां हैं उतनी स्तंभ, मतलब कि m इज इक्वल टू n। तो यहां पे देखो जैसे हम लोग लिख रहे हैं 2x2 का, 1 2 3 4, अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखें, कोटि लिखें, कितना लिखेंगे, 2x2। अब देखो अगर इसको m बोल रहे हो और इसको n बोल रहे हो तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो m इज इक्वल टू n, हमारा वर्ग, वर्ग हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा, m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, सिमिलर अगर हम लोग 3x3 का बनाए, जैसे यहां पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कितना क्या है, 3x3 का है, कोटि इसकी कितनी है, 3x3 की है। तो ये फिर से क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपको सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स दिखेंगे। डायगोनल का एलिमेंट्स मतलब क्या है, ये वाले, जैसे ये वाले लिखे गए हैं, ये इसके अलावा सारे जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो डायगोनल होगा उसमें सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे अगर यहां पे देखो, डायगोनल का क्या मतलब होता है, बिकड़ होता है। डायगोनल का मतलब क्या होता है, बिकड़ होता है। दो बिकड़ हैं इसमें, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो मेन जो बिकड़ है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बाकी की जीरो होनी चाहिए। तो मेन वाला बिकड़ ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला, तो इसको छोड़ के सारी वैल्यू जीरो है। तो देख लो यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो है। ये देखो 2x2 का है, अगर इसको हम लोग पूछें इसका ऑर्डर, कोटि पूछें तो 2x2 का है, इसका ऑर्डर कितने का है, 3x3 का है। ठीक है, तो जो डायगोनल है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर बिकड़ आव्यूह है, उसमें क्या है, बिकड़ को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपको जीरो दिखेंगे। ठीक है, अदिश आव्यूह, देखो अभी तक हम लोग जो बिकड़ आव्यूह पढ़ रहे थे उसमें जो ये एलिमेंट्स है ना, ये इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। बट जब हम अदिश आव्यूह पढ़ेंगे, स्केलर पढ़ेंगे, तो उसमें ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। देखो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, बाकी जीरो दिख रहे हैं, ये वाले एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, बाकी के जीरो दिख रहे हैं। और ये कितना है, 2x2 का है, और ये कितने का है, 3x3 का है। ठीक है, और ये कितने का है, 1x1 का। तो जब इसकी कोड लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसकी कोड 2 और इसकी कोड 3। ठीक है, और अदिश आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान देना।
तत्समक आव्यूह। अब बात आती है तत्समक आव्यूह। अभी तक हम लोग डायगोनल पे ही चल रहे हैं। पहला जो हम लोगों ने विकर्ण आव्यूह पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो विकर्ण वाले एलिमेंट्स होंगे, जो विकर्ण वाले एलिमेंट्स होंगे उसको छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे, उसको छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या बोला था, जो विकर्ण वाले अव्यय हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसमें क्या होगा, जो विकर्ण वाले आव्यूह हैं वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। देखो आव्यूह कहलाता है, ठीक है यहां पे दिया नहीं है मैं बता देता हूं, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I2 बोलेंगे। I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 का। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का अगर बनाए, I3 बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये अभी आपको आगे यूज होगा, ये आपको क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन में कैसे गिवन रहेगा, ये इस फॉर्म में गिवन रहेगा, I2 I3 के फॉर्म में। तो आपको समझना पड़ेगा I2 का क्या मतलब है कि जो इसका विकर्ण है वो 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। I3 का क्या मतलब है कि जो विकर्ण वाले आव्यूह हैं वो 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो 1 1 है, ये देखो 1 1 है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, ये 1 क्रॉस 1 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। कोटि का मतलब वही ऑर्डर, कंफ्यूज नहीं हो, कोटि का मतलब वही ऑर्डर ही है। तो यहां पे देखो 1 है, यहां पे देखो 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएंगे, तत्समक आव्यूह हो जाएंगे, ठीक है। एक शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह का मतलब है कि सारे अव्यय जीरो हैं, सारे अव्यय जीरो हैं। अव्यय का मतलब क्या है कि ये जो अंदर लिखे गए बॉक्स के अंदर जो भी लिखे हैं ये सब जीरो होते हैं। तो ये शून्य आव्यूह नाम से ही पता चल रहा है कि सारे जीरो होंगे, ठीक है। आव्यूहों की समानता। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहां पे हम लोगों को जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको बोर्ड की कॉपी में इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, कि आपको ये क्वेश्चन दिया, मतलब कि ये आपको एक दिया है, आव्यूह दिया है, तो आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने ये 3 क्वेश्चन इसमें लिया था कि जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए जिससे बाकी सारे क्वेश्चन आपसे इजी बन जाए, ठीक है। देखो क्या गिवन है, हमें सबसे पहले पूछा है आव्यूह की कोटि। कोटि, कोटि का क्या मतलब होता है कि रो इंटू कॉलम, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो हम लोग सबसे पहले पंक्ति गिनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्तंभ गिनेंगे। पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, पंक्ति कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, ये क्या होता है हमारा M क्रॉस N होता है। पंक्ति कितनी है, 3 क्रॉस। अब कॉलम गिनते हैं, अब क्या करेंगे, कॉलम गिनेंगे, 1 बाई 1 कॉलम गिनेंगे। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3 और ये C4। तो कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। हमारे पास टोटल कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 4, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। कोटि सबसे आसान है, कोटि में आपको सिर्फ गिनना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आप देखोगे उसके बाद आपको सीधा रो काउंट करना है, कॉलम काउंट करना है, सीधा आपको आंसर बताना है। जैसे यहां पे आ रहा है 3 इंटू 4। अच्छा एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर हम लोग 3 इंटू 4 करते हैं तो टोटल कितने आएगा, टोटल कितना आएगा 3 इंटू 4 का, 12 आएगा। 12 का क्या मतलब है कि कुल अव्यय आ रहे हैं, कुल अव्यय। यहां पे गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हैं 12। तो यहां से इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो सीधा 12 आपके जितने भी अवयव होंगे आपके वो आ जाएंगे आव्यूह में, ठीक है। देखो अवयवों की संख्या, दूसरा ही क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, m इंटू एन ही होगी। तो अभी हम लोग जो ये 3 क्रॉस n लिख रहे थे, अब 3 इंटू 4 करके हम लोग सीधा वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू एन, मतलब कि 3 इंटू 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। आसान है, ठीक है, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो इस पे आते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे।
थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, A13, ए का मतलब है अवयव, 1 का मतलब क्या है रो, और 3 का मतलब क्या है कॉलम। तो पहली रो तीसरा कॉलम, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। बताते हैं A13, इसकी वैल्यू बताते हैं। ये आपको क्या बता रहा है, रो। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। ध्यान रखना, पहले पंक्ति आती है फिर स्तंभ आता है, उल्टा कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर आपका। ये क्या है, कॉलम है, कॉलम है। देखो रो में पहली रो पे चलते हैं, ये रही पहली रो। अब पहली रो के बाद तीसरे कॉलम पे जाते हैं, ये रहा पहला रो, और इसमें तीसरे स्तंभ पे जाना है, तीसरे कॉलम पे जाना है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, 19। ठीक है, अब दूसरा बताते, A21, ये तो पहला हो गया, A21। देखो दूसरी रो पहला कॉलम, पहला दूसरा, दूसरी रो पहला कॉलम, ये हो गया दूसरी रो पहला कॉलम। कैसे बना रहे हैं, पहले हम लोग रो देख रहे हैं फिर कॉलम देख रहे हैं, पहले हम लोग पंक्ति देख रहे हैं फिर स्तंभ देख रहे हैं। तो पंक्ति में दूसरी पंक्ति में जाएंगे, स्तंभ में 1 पे जाएंगे, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इतनी 35। अब आगे चलते हैं, A33, इसकी वैल्यू बताते हैं। A33 बताओ भाई क्या आएगा, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो चलते हैं, ये तीसरी रो है, कॉलम तीसरे पे चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी रो में तीसरा कॉलम। तो आंसर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ये आपको तीनों समझ में आया होगा। अब आपके लिए दो जो है, दो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, कौन कौन से, ये दोनों। आपको ये दो वैल्यू बतानी है, A24, कमेंट में करके बताना है, देखना है किसका सही आता है। ये दोनों वैल्यू आपको कमेंट में करके बतानी है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था m इंटू एन करते हैं तो टोटल अव्यय आते हैं। तो यहां पे ये यही कह रहा है कि m इंटू एन करने पे हमारे पास टोटल अव्यय कितने आए, 24। तो कह रहा है कि इसके ऑर्डर कितने होंगे, इसके ऑर्डर कितने होंगे, मतलब m और n का आपको ऐसा पेयर बनाना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे, जिनको आपस में गुणा करने पे 24 आए। ठीक है, तो यहां पे करते हैं, अगर हम लोग m की वैल्यू 1 रखते हैं, और अगर m की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है 24 रखोगे तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। तो यहां पे कितना रखने पड़ेगा, 24। अब देखो बढ़ाते चलते हैं, अगर हम लोग इसको 2 रख रहे हैं तो दूसरे वाले को 12 रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे 24 आना चाहिए। अब अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो कितना रखना पड़ेगा, 8। अगर हम लोग 4 रख रहे हैं तो 6। 5 रखने पे नहीं होगा, 5 रखने पे नहीं होगा, अब फिर से 6 रखोगे तो 4 आएगा, मतलब अब इसका रिवर्स, इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। तो रिवर्स कर लेते हैं, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4। तो ये नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कोटियां कितनी है, तो हम लिखेंगे कुल कोटियों की संख्या, कुल कोटियों की संख्या कितनी आई है, 8 आई है। कुल कितनी आई है, 8 आई है। कुल कितनी आई है, 8 आई है। इसके अलावा आप कोई ऐसा संख्या बता दो जिनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा हो। हमें नहीं लगता आपको कोई ऐसी संख्या है मिलेगी, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा हो। देखो इन्हीं इन्हीं 8 ही आएंगे, ये 8 हो। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 रखना है, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो 1 इंटू 24 बन जाएगा। अब क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, 2 12 3 8 4 6 ऐसे करके, फिर इन्हीं को रिवर्स कर लो तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे ये लिखा है 1,24, तो मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, एक रो है और 24 कितने हैं, कॉलम है। एक रो है 24 कॉलम है, और यहां पे क्या है, 24 रो है, एक कॉलम है। ठीक है, समझ में आ रहा।
ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया सेम दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछा है कि कुल कितने अवयव हैं, 18। कुल कितने अवयव हैं, 18। तो आपको बस बनाना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, m इंटू एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 1,18 लिखा। क्या 2 से कटता है, जी हाँ 2 से कटेगा, तो 2,9। 3 से कटेगा, जी 3 से भी कटेगा, 3,6। फिर से हमने किया, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा, अब वापस से 6 से कट रहा है। जब वापस से 6 से कटेगा तो मतलब कि यही वैल्यू क्या होगी, फिर से वापस से रिपीट होगी, यही वैल्यू क्या होगी, वापस से रिपीट होगी। तो हम लोग ये फिर से वही लिख देते हैं, इन्हीं को उल्टा करके, इन्हीं को उल्टा करके। तो टोटल कितने संख्या हो, टोटल कितने पेयर्स हो गए, टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। कुल कोटियों की संख्या, कुल कोटियों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कुल कोटियों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यदि इसमें 5 आए हुए हो। अब देखो हमने ये वाले 18 लिखा था, जरा इसको बताओ भाई, 5 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम के फैक्टर निकालेंगे, 5 का फैक्टर निकालते हैं। देखो एक तो पेयर लिखेंगे हम लोग क्या, 1,5। देखो ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना तो 4 से डिवाइड होगा। 5 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। दो ही नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं। तो एक तो हमने 1 ले लिया, अब दूसरा क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा, 5,1। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 5 को डिवाइड कर रही है। तो कुल कितने यहाँ पे कोटियां हो गई, कुल कोटियों की संख्या ये कितनी हो गई, 1 और 2। ठीक है, बोर्ड में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछ रहा है। मैथ मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट, बस आपको कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 6 का पूछ रहा है कि आपको बस गिनने काउंट करना सिखा रहे हैं। ये काउंट कर लो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। ये काउंट करना 1 2, तो 2 लिख दिया। कितना आसान है, सिंपल सा मैथ है। हाँ भाई, ये बनाते हैं। देखो यहाँ पे 2x2 का आप व्यू A इज इक्वल टू AIJ। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, ये मैंने आपको बता रखा है। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं, कितने का है, 2x2 का आप व्यू है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक जब हम लोग 2x2 का लिखेंगे, 2x2 का, तो इसमें क्या होगा, कुल कितने अवयव आएंगे, कुल 4 आएंगे। कौन कौन से, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 और सॉरी A13 नहीं, A21 ये कितना है, A21 और ये कितना हो जाएगा, A22। बस यही आएगा, इसके अलावा तो आएगा नहीं। तो अब इसको बनाते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा था, AIJ दिया गया। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, बाकी आपसे हो जाएगा। ये क्या लिखा है, 1 + J, ये 1 नहीं है, ये I है, इसको I बनाओ। I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये AIJ है, AIJ है। ठीक है, हम यहां से बना रहे हैं, पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट हम लोग A11 निकाला। A11 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1, और J की वैल्यू कितनी रख दी, 1, तभी तो A11 आ रहा है। I की वैल्यू 1 रखी, J की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे क्या हुआ, A11 आया। अब हम लोग ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, जहां पे I दिख रहा है वहां पे 1, जहां पे J दिख रहा है वहां पे 1। तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये कितना आएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4/2 करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला एलिमेंट निकाल लिया A11 में। A11 में क्या किया, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखे।
सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, दूसरी वाली वैल्यू निकालनी A12 की, क्योंकि यहाँ पे A12 भी हमें चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे। तो रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, सेम आगे चलते हैं A21। अभी I की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। फिर से आगे चलते हैं A22, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16/2, तो ये कितना आया 8। तो अभी हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए। इसके अलावा हमें कोई यहाँ पे निकालना है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, अच्छे से बना के रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। A11 कितना आया था हमारा, कहाँ गया A11, 2 आया था, तो हम लोग 2 रखते हैं। A12 कितना आया है हमारा 9/2 आया है, तो 9/2 रख देते हैं। फिर से A21 कितना है 9/2 आया है, और ये कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले का। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा वाला करते हैं, सेम ऐसे ही निकालना है। एक काम करते हैं, दूसरा आप खुद से कर लेना, मैं तीसरा करा दे रहा हूं। ठीक है, ये आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, ये आपको कमेंट में करके बताना है। मैं तीसरा करा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दूसरा आसान लग रहा है, तीसरा हो सकता है आपको डाउट आए। हाँ भाई, ये कराते हैं। देखो अब इसमें हम लोग निकालेंगे A11, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक बार हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। A11 का क्या मतलब है, 1 + 2 इंटू J की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 2 × 1 करोगे कितना आएगा 2 ही आएगा। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना होगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ये कितना हो गया 9/2। सेम अगर हम लोग A12 कर रहे हैं, I की जगह 1, J की जगह 2, एक सेकेंड, हाँ ये 1। अब देखो यहां पे जब J की जगह 2 रखोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर और नीचे कितना करोगे 2, तो ये 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25/2। ठीक है, अब हम लोग A21 करते हैं, I की जगह 2, J की जगह 1, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16/2, तो ये कितना होगा 8। एक और निकालना है हमें, कौन सा, एक क्वेश्चन हमें और करना है, एक और निकालना है, कौन सा A22। A22 में देखो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, I की जगह हम लोग जब 2 रख रहे हैं और J की जगह 2 रख रहे हैं, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, I की जगह 2 रख रहे हैं, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36/2 मतलब कि 18। अब देखो हमारे पास सारे फाइनल आंसर आ गए, सारे फाइनल चीजें आ गई। तो अब अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्या वैल्यू रख देते हैं 2 × 2 के लिए। A11 कितना आया है 9/2, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 9/2, ये 9/2, और दूसरी की वैल्यू कितनी है 25/2, और तीसरी की वैल्यू कितनी आई है 8, और आखिरी वाले की वैल्यू कितनी आई है 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया पूरा, जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही आगे वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला अभी इसमें क्या है, मॉड में रखनी है। अब क्या है, ये एक 3x4, अब देखो 3x4 का आप व्यू है, मतलब कि 3 रो है और 4 स्तंभ है। तो इसको बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, 3x4, ये 3x4 का होगा, तो मतलब कि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, यही तो होगा।
जरा ध्यान से देखो, आ गया, ये ध्यान से देखो, 3 रो थी, ये 4 है, 4 है, ठीक है। 3 रो है, 1 2 3, 3 रो हो गई, 4 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालोगे कैसे? यहां पे देखो 1 1 है, मतलब कि आई और जे की वैल्यू 1 1 रखनी है। तो उसके लिए इन्होंने ये ऊपर एक हमें फंक्शन दे रखा है, एक फलन दे रखा है कि कैसे हमारा आई जे का वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग उठाते हैं पहले वाले को और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, A11 निकालते हैं, आई और जे की वैल्यू 1 रखते हैं। A11 जब निकालेंगे आई और जे की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहां पे रखते हैं। देखो 1/2, मेरे साथ सॉल्व करो, 1/2 माइनस आई की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 और प्लस जे की जगह 1 तो 1, ठीक है। ये आया -3 + 1। अब देखो ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब मापांक हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अंदर वैल्यू जो भी है बाहर आते ही वो पॉजिटिव ही होगी, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाहर आएगी तो पॉजिटिव आएगी। तो हम लोग -3 1 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, यही तो आएगा -2। लेकिन बाहर जब आएगा तो 2 आएगा, तो जब बाहर आएगा तो ये 2 आएगा और पहले से ही हमारे पास 2 है, तो ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा निकालते हैं, A12, A12 देखो यहां पे हम लोग i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, बट बाहर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, A12, ठीक है। इसको सॉल्व करते, A13 1/2, 1/2 आई की जगह कितना रखेंगे, 1, तो ये माइनस का 3 और जे की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, 0। अगर ये 0 हो रहा है तो बाहर 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A14 निकाल लें, A14 1/2 आई की जगह 1 रखा, तो ये कितना हुआ, -3 प्लस जे की जगह कितना रखना है, 4, तो 4 रख देते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा और बाहर कितना है, 1/2, तो ये कितना आएगा, 1/2। तो हम लोगों ने पहले 4 एलिमेंट्स निकाल लिए, पहले 4 एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब सेम आगे भी हमें 4 वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू हमें काउंट करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग A21, मतलब कि i की जगह 2 रख रहे हैं, j की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो 1/2, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। i की जगह 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस का 6, 3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -6, -6 प्लस का 1, -6 प्लस का 1 कितना होगा, -5। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा, -5 और ये बाहर आएगा तो 5 प्लस का, तो 5/2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A22, 1/2 को बाहर ही रखते हैं, i की जगह 2 रखेंगे तो -6, j की जगह 2 रखेंगे तो -6 + 2 है, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 और -4 बाहर आएगा तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये -4 आ रहा है, ठीक है, मॉड के अंदर, तो ये हो जाएगा 4/2, तो बाहर कितना आया 2। और A23 करते हैं, 1/2 A23 निकाल लें। यहां पे देखो i की जगह 2, j की जगह 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रखोगे 6 हो जाएगा और बाहर +3 करोगे तो -6 + 3 -3 और -3 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3/2। और एक और निकालते हैं A24, यहाँ पे A24 की वैल्यू रखते हैं, -6 + 4, -6 + 4 कितना होगा, -2, 1/2 -2, तो ये दोनों आपस में 2 बाहर आएगा, उसके बाद कैंसिल आउट होके कितना बनेगा, 1, ठीक है। आगे आगे करते हैं,
ये 2 बन गए। अब तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, तीसरी रो A31 1/2, यहां पे वैल्यू रख रहे हैं। यहां पे जैसे ही 3 रखोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 8, और ये -8 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 8/2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हम लोग A32 सॉल्व करते हैं। 1/2, यहां पे जैसे ही 3 रखोगे 9 और +2 करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। फिर हम लोग A33 निकालेंगे 1/2, यहां पे देखो फिर से ये कितना होगा 9 और 3 रखोगे कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6, तो ये बाहर आएगा प्लस का 6 और 6/2 करोगे कितना हो जाएगा 3। A34 1/2, ये कितना था, यहां पे रखोगे कितना 9 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, आप 4 माइनस करोगे कितना होगा माइनस का 5, ये माइनस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो इन्हीं सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे यहां पे रख देंगे इसकी जगह, तो रिप्लेस कर देते हैं। यहां पे जब रिप्लेस करोगे तो A11 की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद कितना रखना है 1/2 रखना है, फिर 0 रखना है, और उसके बाद 1/2 रखना है। फिर ये रख लो 5/2 2 3/2 और 1, और ये रख लो 4 7/2 3 5/2। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इधर, ये हमारा आंसर है फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ये वाला, यहां पे जो i नीचे दिख रहा है ये i ऊपर है, तो ये लिखा है 2i माइनस का j। ठीक है, यहां पे कोई मॉड नहीं लगा है, तो हो सकता है वैल्यू निगेटिव भी आए, तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको ये सॉल्व करना है कि हमारे पास दो ऑब्व्यू हैं, दोनों आपस में इक्वल है। अगर हमारे पास दो ऑब्व्यू हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्व्यूओं की समानता, ऑब्व्यूओं की समानता का मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्व्यू आपस में सेम है, अगर दो ऑब्व्यू आपस में सेम है, तो सेम होने का मतलब क्या है, पहली तो उनकी कोट सेम होगी, दूसरा उनके सारे अवयव सेम होंगे। जैसे अगर इसकी कोट m क्रॉस n है, तो दूसरे की भी कोट क्या होगी m क्रॉस n ही होगी। समझ में आ रहा है, कंडीशन क्या है, ऑब्व्यूओं की समानता की कंडीशन क्या है, दोनों की कोट सेम होनी चाहिए। अब जब कोट सेम हो जाती है तो जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जो एलिमेंट्स लिखे गए वो आपस में सेम होंगे। मतलब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से सेम, सेकेंड वाला सेकेंड से, और ये वाला फर्स्ट से, ये वाला इससे। बस इतना ध्यान रखना, कोट सेम होनी चाहिए, और जो अव्यय हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू से सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो अगर ये दोनों अव्यय, दोनों यहाँ पे ऑब्व्यू सेम है, तो इनके जो पहले वाले एलिमेंट्स है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से सेम होगा। सही बात है, तो हम लोग सेम कर लेते हैं। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं। देखो 4 किसके इक्वल होगा y के, z के इक्वल क्या होगा 3, और x किसके इक्वल होगा 1 के। सही है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, y की वैल्यू कितनी आएगी 4, और z की वैल्यू 3। आसान है, इससे आसान तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा अब इससे लेवल बढ़ रहा है। इसमें देखो ये पूरा पहला अवयव और यहाँ पे पहला अवयव था, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, पहला पहले की इक्वल होगा, यही तो। अब नीचे वाले देखो 5 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, और दूसरा क्या है एक्स वाई, इसकी वैल्यू 8 है। अब हमें यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन है, 1 2 3, यहां से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, दूसरी साइड भेजोगे तो 0 हो जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, एक्स वाई की वैल्यू 8 है। तो अब आपको एक्स वाई की वैल्यू ऐसी रखनी है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और दोनों का सम करने पे 6 आ जाए। तो क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है, x की वैल्यू हम लोग 4 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें, इन दोनों को सम कर लो, इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 आएगा। अब कह रहे हो कि सर इन दोनों का रिवर्स भी कर दे, मतलब कि एक बार 4 2 रख ले, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और जब 2 और 4 तो दोनों वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालें तो ये 8/y आएगा, 8/y को यहाँ पे रखोगे तो 8/y, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी, दो घात समीकरण बनेगा, दो घात समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू, जब आप x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, और जब x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, तो आपको दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि z 0 है, x 4 है, y 2 है, या फिर y 2 है, x 4 है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके ऑर्डर भी लिखते जाओ, कोट भी लिखते जाओ, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अब देखो ये ना, ये क्या है आपका 3 क्रॉस 1 है, और ये भी 3 क्रॉस 1 है, ये दोनों सेम है, इसके ये दोनों सेम है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं, अगर दोनों सेम नहीं होते तो कंपेयर नहीं कर पाते। तो अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू 9 है, और x प्लस जेड इसकी वैल्यू 5 है, और दूसरा क्या है y प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या है 7 है। अब यहां से आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब x y z की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आपसे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं करा देता हूं। देखो यहां पे y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, इस वाली वैल्यू को हम लोग ऊपर रख देते हैं, ऊपर वाले में, तो ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ गए। अगर x की वैल्यू 2 है तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं, तो 2 प्लस जेड, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x और z पता चल गया, x और z पता चल गया तो यहां रख लो, दोनों को सम करोगे 3 2 5, तो z की वैल्यू कितनी है, एक सेकंड, हाँ यहां पे रखोगे तो कितना आएगा 2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इन दोनों को ऐड कर लो 5, और 5 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको बस कंपेयर करना था, ठीक है। आगे जैसे हम लोगों ने ये पीछे सॉल्व किया है, जो वैल्यू जहां पे थी, जो वाली वैल्यू जहां पे थी उसी पे हमने कंपेयर कर लिया, उसके इक्वल करके सेम आगे वाला भी करते हैं। देखो a माइनस बी -1 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो आपको बस वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो a माइनस बी, यहां पे a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 है, और 2a प्लस सी इसकी वैल्यू 5 है, और 2a माइनस बी इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, और उसके बाद 3c प्लस डी इसकी वैल्यू 13 है, ठीक है। अब देखो चार आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखो 4 इक्वेशंस है और 4 वेरिएबल्स हैं, इन्हीं चारों को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 3c प्लस डी ए, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं, इन पूरे को एक बार आपस में ऐड कर लेते हैं, तो पूरे को जब आपस में ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना, a 2 2 4 1 5 5 आ रहा, ठीक है 5 ACD नहीं, इससे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इक्वल कर देते हैं 2a प्लस का c, a और b में क्या था 2a माइनस बी 0 था, a माइनस बी माइनस, इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेते हैं, तो यहां से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, इजी है। यहां से a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम लोग
पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दें या फिर इससे इसको माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम लोग ये कर रहे हैं कि समीकरण, ध्यान देना, समीकरण 4 - 1 से 4 - 1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 नहीं 3 है, ये 3 - 1 है, 3 - 1 से कर रहे हैं। तो 3 वाली इक्वेशन ये है 2a - b इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही a - b इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं है, -1 है। ये कितनी है, -1 है और ये 0 है। अब जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2a - a करोगे a हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 1। तो अगर a की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 1 थी, तो यहां पे जैसे ही 1 रखोगे तो यहां से b की वैल्यू कितनी निकलेगी। अब चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाले में ही रखना है। तो अभी ये तो आ गई a की वैल्यू 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, 1 - b इज इक्वल टू -1। तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो हमें c और d की निकालनी है। अब देखो a और b की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग यहां पे रख देते हैं, a की वैल्यू यहां पे रख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a की वैल्यू जैसे ही रखोगे, यहां पे 2 में a की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 2 + c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो हमें d चाहिए। तो d के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4, समीकरण 4, समीकरण 4 में क्या करते हैं, c की वैल्यू रखते हैं। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 13। यहां से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो सारी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, वो ऐसे ही पूछेगा आपसे, दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक पूछा है कि ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू इतना दिया गया है। ठीक है, a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n है, और ये पूछा है एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या थी, m इज इक्वल टू n होता था। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या था, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या था, m इज इक्वल टू n, यही तो बोला था। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे ये फिर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करना है जो हम लोग पीछे कर रहे हैं, कि जो प्लेस वैल्यू है उसको उससे इक्वल करना है। ठीक है, तो उससे जब इक्वल करोगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, 3x + 7 इज इक्वल टू 0 कर लो, y - 2 इज इक्वल टू 5 कर लो, y + 1 इज इक्वल टू 8 कर लो, और 2 - 3x इज इक्वल टू 4 रख लो। ठीक है, ये करोगे तो आपको इक्वल आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, जो भी पूछा है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो, तो ये x की वैल्यू -1/3 रख लो, y की वैल्यू 7। इस इक्वेशन में किसी में भी जहां पे x दिख रहा है वहां पे पहली वाली वैल्यू रख लो, जहां y दिख रहा है वो दूसरी वाली वैल्यू रख लो। अगर इक्वल आ रहा है तो सही है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ये एक पूछा है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल का। अब इसमें देखो पूछ क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एक 3x3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। अब हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है। ठीक है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में क्रमचय और संचय, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, संचय का यूज करते हैं।
परमुटेशन का मतलब होता है कि जहां पे हमें अरेंजमेंट करना होता है चीजें, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, संचय का यूज करते हैं। और क्रमचय का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे हमें सिर्फ चुनना होता है, ठीक है, सेलेक्ट, जहां पे सिर्फ सिलेक्शन होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्रमचय का यूज करते हैं। अब ये बोल रहा है ना कि जो प्रविष्टियां 0 और 1 होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग 3x3 का आव्यूह बना ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या चॉइस है, 0,1, इसके पास भी 0,1, इसके पास भी 0,1, सबके पास दो दो चॉइसेस हैं। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके पास दो दो चॉइसेस हैं, सबके पास दो दो चॉइसेस हैं। टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 9। टोटल कितने आ हुए हैं, 9 आ रहे हैं। और चॉइसेस कितनी है, दो दो चॉइसेस हैं। तो दो चॉइस पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे करते हुए आपके पास कितने आएंगे, 2⁹9। समझ में आया। प्रत्येक जो अव्यय है उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं, एक 0 रख सकते हो, एक 1 रख सकते हो। ऐसे कुल कितने अव्यय हैं, कुल अव्यय 9 है। तो 9 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 बार, तो ये कितने हो जाएंगे, 2⁹9। और 2⁹9 की वैल्यू कितनी होती है, 512। ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कुछ ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या किया था कि जो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, दो आव्यूह को जब कंपेयर कर रहे थे तो उनकी जो प्लेस वाली वैल्यू थी उनसे हम लोग कंपेयर कर रहे थे। अब सेम कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है, सेम कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। यहां पे क्या लगने वाला है कि जो अव्यय है जिस प्लेस पे है उसी प्लेस के अव्यय से कनेक्ट होगा, उसी अव्यय से ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, हमारे पास 3 है, तो मैं आपको 2 करा रहा हूं, ठीक है। पहला करा देता हूं, थर्ड वाला। अब देखो ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू रख दो 2 4 3 2, और प्लस करो बी की वैल्यू रख दो 1 3 -2 5, यही तो रखोगे ए प्लस बी। अब देखो जब इनको हम लोग एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये 2 वाला पहला अव्यय है पहले अव्यय से ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा चौथे से। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बेसिक से लिख रहे हैं, 2 + 1, और ये कितना होगा 4 + 3, और ये कितना लिखेंगे 3 - 2 और 2 + 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 7, और ये कितना होगा 1, और ये 7। तो ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। जो देखो जो अवयव जिस प्लेस पे उसी से ऐड होगा, यहाँ पे 2 पहली प्लेस पे था, 1 पहली प्लेस पे था, इन्हीं दोनों को आपस में ऐड किया, 4 3 3 -2 और ये वाला, ठीक है। सेम दूसरा वाला है, दूसरा वाला सेम ही है, आपको a माइनस बी करना है। अब जब a माइनस बी करते तो ये 2 - 1 करते, 4 - 3 करते, 3 -2 करते, तो ये 3 + 2 हो जाता और ये 2 - 5 हो जाता, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अब देखो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सार्डिक पढ़ने वाले हैं। तो सार्डिक में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बाहर से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है किसी एक रो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। बट आव्यूह में ऐसा नहीं है। आव्यूह में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने सारे अव्यय होंगे, आव्यूह के जितने सारे अव्यय होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब जैसे ये 3a - c है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3a - c है तो हम लोग पहले लिखेंगे 3 × a वाला लिख लेते हैं 2 4 3 2, माइनस का c कर रहे हैं, c की वैल्यू लिख लेते हैं -2 5 3 4, ठीक है। अब देखो ये जो 3 लिखा गया ना, इस 3 को अंदर लेके जाते हैं। जब 3 आव्यूह के अंदर जाएगा तो जितने अव्यय हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर जाके ये मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा, 3 × 2 करोगे 6, 3 × 4 करोगे 12, 3 × 3 करोगे 9, और 3 × 6 करोगे तो ये कितना, 3 × 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, -2 5 3 4। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे, अब देखो 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6,
6 माइनस 4 2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्यारा सा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई कंफ्यूजन? कैसे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, कैसे दोनों को माइनस करेंगे? तो ये सारी चीजें दोनों जोड़ने और दोनों माइनस करने की। अब हमारे पास जो थर्ड वाला और थर्ड और सॉरी फोर्थ और फिफ्थ करना है। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ का मतलब क्या है कि दो आव्यूह को आपस में गुणा करना है, दो आव्यूह को आपस में गुणा करना है। तो अब उनको देखते हैं। ठीक है, दो आव्यूह को आपस में गुणा करते हैं। तो पहले a इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 4 3 2 2 4 3 2 और b इज इक्वल टू क्या था 1 3 माइनस 2 5 1 3 माइनस 2 5। ये था, ये हमारा ऑर्डर है कोड 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट यहां पे समझाते हैं कि अगर हमें ए बी निकालना है, एक क्रॉस बी निकालना है, तो जो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n और इसको मान लेते हैं दूसरा x क्रॉस y। ठीक है, ऐसे समझते हैं बेसिक सा। इसका ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर कितना है x क्रॉस y। तो ए बी तभी पॉसिबल है, ए बी तभी पॉसिबल है, मतलब कि दो आव्यूह का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले का स्तंभ दूसरे के रो के इक्वल हो, पहले का स्तंभ दूसरे के रो के इक्वल हो, मतलब कि n इज इक्वल टू एक्स हो, n इज इक्वल टू एक्स हो, तभी ए बी पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जब आपका पहले का जो पहला आपको आव्यूह दिया गया उसका स्तंभ दूसरे के रो के इक्वल होगा तभी आपका ये मल्टीप्लाई होगा। अब ए बी का क्या ऑर्डर आने वाला है, ए बी का ऑर्डर ये जो बच गया है ना वो आएगा m क्रॉस y आएगा। ठीक है, तो ये आप नोट पॉइंट करके लिख लो। ठीक है, ये अब यहां पे क्योंकि दोनों वर्ग वाले आव्यूह हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहां पे डायरेक्ट लग जा रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना सीखते हैं। ये आपको ए बी निकालना है डायरेक्ट, तो ए बी निकालेंगे 2 4 3 2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसके साथ 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इस 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले का हम लोग क्या कर रहे हैं रो उठा रहे हैं, पहले का रो उठा रहे हैं, दूसरे का कॉलम उठा रहे हैं और बीच में ऐड का साइन लगा रहे हैं। पहले का रो दूसरे का कॉलम उठा रहे हैं, बीच में ऐड का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक समझ जाओ, सारे समझ जाओगे। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, अभी छोड़ेंगे नहीं, इसमें एक और एलिमेंट बचा है 4 इंटू माइनस 2 करेंगे, 4 इंटू माइनस 2 करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहला रो उठा रहे हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। अब देखो ये अभी छोड़ना नहीं है, जो पहले हमने पंक्ति उठाई थी उसी को आगे करते हैं। इसको अब इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसी को उठा के आगे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी को उठा के आगे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 3 होगा, सॉरी क्योंकि ये वाला ना इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। समझ में आया, 2 इंटू 3 4 इंटू 5। अब जैसे हमने पहले वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई किया था इन दोनों में, सेम दूसरी वाली पंक्ति का भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 इंटू माइनस का 2 3 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस 2, एक सेकेंड ये माइनस 2 नहीं है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू माइनस 2।
और फिर इसका इसके साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो ये फाइनल आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सिर्फ आपको ऐड करना है चीजें। ठीक है, करते हैं ऐड। 2 इंटू 1 करोगे 2 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे माइनस का 8 आएगा, माइनस का 2 है ना, 4 इंटू माइनस 2 करोगे माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6, 20 प्लस 6 कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 और ये कितना होगा माइनस का 4, 3 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9 और 10, 10 और 9 19, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, 3x3 का अगर हम लोग 3x3 का करते तो यहाँ पे जो अभी हमारे पास 2 प्लस के साइन दिख रहे हैं, एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड होती, यहाँ पे भी एक ऐड होती, फिर एक हमारा और रो कॉलम बढ़ जाता 3x3 के करने पे। ठीक है, अब ये हो गया। और क्या था, ये आपका फिर से आपको ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या करना है, अब देखो बीए ना, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी में जब कर रहे हैं तो ए को पहले रख रहे हो बी को बाद में, जब बी ए करोगे बी को पहले रखोगे ए को बाद में, मतलब कि बी ए अगर निकाले हो तो बी को पहले रखोगे फिर ए को पीछे रखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान देना। ठीक है, परिकलित निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित। ठीक है, हम लोग इस पे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। परकलित नहीं है, यहाँ पे परिवर्त लिखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है, ये परकलित नहीं है, ये परिवर्त है। परिवर्त का मतलब इंग्लिश में ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, बेसिक सा कंसेप्ट है। ट्रांसपोज का मतलब आपको रो को कॉलम में करना है, कॉलम को रो को, मतलब पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, बस इतना सा कंसेप्ट है। मतलब कि रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में। अभी आसान लगेगा, मैं करा रहा हूं। परिकलित का मतलब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो ऐड कर लो a प्लस ए और b प्लस बी, और ये क्या था माइनस बी प्लस बी, और ये क्या था a प्लस ए, बस सॉल्व हो गया, इजी है। तो ये कितना हो जाएगा 2a 2b, और ये कितना हो जाएगा 0 और ये 2a। ठीक है, परिकलित का मतलब है कि सॉल्व करिए। परिकलित का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्व करना ही दिया गया है, तो इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर थर्ड वाले का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और फोर्थ वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये देखो सब स्क्वायर वाले फार्मूले लिखे गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे होल स्क्वायर वाले फार्मूले लिखे गए। सेम इसको भी जोड़ सकते हो, और इसको जब जोड़ोगे कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना आप। गुणा करना है, गुणा करना सिखाई दिया आपको। ठीक है, गुणा करना सिखाई दिया आपको। हाँ, आपको ये बताया था कि अगर कोई m क्रॉस n है और कोई x क्रॉस y है, अगर इन दोनों को आपस में हम लोग गुणा कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। और जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा, m क्रॉस y का आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो जो नया वाला बनेगा मल्टीप्लाई करके वो किसका बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। बट अगर इसको देखो, ये कितने का है, 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का है। ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तभी तो हट रहा है। अब जो नया वाला बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो 3 क्रॉस
3 का बनेगा। ये कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, और ये कितने का, 2 क्रॉस 3 का है। ये 2 2 हटेगा तो बनेगा कितने का, ये 2 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये आसान से है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है। ये भी वही सेम है, मल्टीप्लीकेशन ही है, सारे क्वेश्चंस का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मैं एक करा दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा, मैं ये करा दे रहा हूं। ये कितना है भाई, 2 क्रॉस 3 का है, सॉरी 3 क्रॉस 2 का है, और ये वाला कितने का है, 2 क्रॉस 3 का है। तो जो नया बनेगा उसको देखते हैं। देखो जो नया बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 2 को उठा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को उठा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 करोगे कितना होगा, 2 इंटू 1 करोगे 2 होगा। अब देखो 1 इंटू -1 करोगे तो -1 होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले, 2 इंटू 0 कर रहे हैं तो 0, 1 इंटू 2 कर रहे हैं 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, और प्लस का 1 के साथ 1 करोगे तो 1। अब देखो पहले वाली रो का मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरी वाली रो उठाते हैं, 3 और 2 को, 3 और 2 को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 1 करोगे 3, 2 इंटू -1 करोगे तो -2, 3 -2 1। दूसरे में करते हैं 3 इंटू 0 और 2 इंटू 2, दोनों को ऐड कर लो 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो ये कितना हो गया 5। इसका मल्टीप्लाई करो -1 का 1 में, -1 और -1 और 1 इंटू -1 -1, दोनों -1 है तो -2, -1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, -1 का 1 में करोगे तो 1, और 1 का 1 में करोगे तो 1। देखो इधर -1 आ रहा है, इधर +1 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका कितना बना, देखो ये दोनों हट रहे हैं आपस में, तो ये 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3, ऐसे बाकी भी कर लेना। अच्छा इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, जैसे ये 2 क्रॉस 3 का है, और ये कितने का, 3 क्रॉस 2 का है, तो देखो 3 3 हटेगा तो ये कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। जो भी आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा, कोटि कितनी होगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। ठीक है, ये आपको बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ये आपको बस जोड़ना है, A B C तीनों दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे, ये वाला प्रूफ कैसे करोगे, देखो एक बार आपको क्या करना है, बी और सी को पहले जोड़ लेना, बी और सी को जोड़ लेना, उसी में हम लोग क्या करेंगे, ए को जोड़ेंगे, तो एक वैल्यू आएगी, अब उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरे वाले को दूसरी साइड चलते हैं, ए और बी को आपस में जोड़ेंगे, फिर सी को माइनस कर देंगे, तो ये भी आपसे प्रूफ हो जाएगा। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमें निकालना है 3a - 5b, 3a - 5b। अब देखो पहले यहाँ पे तो a दिया गया है, तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग पहले 3a निकालेंगे इधर से, और इधर से क्या निकालेंगे, 5b निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे। जैसे अगर 3a निकालें तो देखो ये जो नीचे 3 3 है ना, सारे हट जाएंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में 3 है, हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, ये 5, ये 1 2, और ये कितना है, ये 4/5 नहीं है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 4, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये 6, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3a की वैल्यू हो गई। 5b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हटा दो भाई, ये 2 3 5 1 2 4, और ये कितना हो जाएगा 7 6 2। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, 3a - 5b, 3a - 5b करना है, तो 2 में से 2 माइनस करो 0, 3 में से 3 माइनस करो 0, सब 0 ही आ रहा है क्या, ठीक है सारे 0 है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, सारे 0 ही आ रहे हैं, सारे 0 है। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन भाई, इसमें क्या करना है, ये जो बाहर लिखा गया ना, ये वाला cos थीटा, इसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जरा ऐड करो भाई दूसरे वाले से, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चमक रहा है कि आंसर क्या आने वाला है,
दिख रहा है यहाँ पे क्या आने वाला है, हट जाएगा ये सारी चीजें, cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आंसर ना ऐसे चमकना चाहिए, देखते ही बता दो सर ये आने वाला है। यहाँ पे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो देख रहे होगे यहाँ पे इन दोनों का ऐड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यू है, बस अपोजिट साइन है तो 0, ये भी 0 और ये मल्टीप्लाई होके 1। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे I2 बोलेंगे। I2 का मतलब क्या होता है तत्समक आव्यूह। ये वाला क्वेश्चन, ये सब आसान है, ये सब कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए है सब। क्या था ये, हाँ ये देखो इक्वल है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना है, 2x प्लस 3y यहाँ पे बीच में इक्वल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई है इज इक्वल टू कितना है 7 0 2 5, और दूसरा x माइनस वाई है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 0 0 3, यही तो दिया गया, x प्लस वाई दिया x माइनस 3। अब हम देखो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो तो ये y y हट जाएगा, यहां से कितना बचेगा 2x, और यहां से क्या बचेगा 7 प्लस 3 10, 0 में 0 ऐड करोगे 0, 2 में 0 ऐड करोगे 2, और 5 में 3 ऐड करोगे 8। अब इस 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे डिवाइड होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 10 में 2 से डिवाइड करो 5, 0 में 2 से डिवाइड करो 0, 2 में 2 से डिवाइड करो 1, 8 में 2 से डिवाइड करो 4, तो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। अगर x की वैल्यू ये है तो यहां पे रख दो, x की वैल्यू यहां पे रखोगे दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी, x को माइनस करो, 7 माइनस 5 करोगे 2, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला कर लीजिएगा। पहले आप लोग 2 से इन दोनों को जोड़ोगे, कहाँ गया 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y, ठीक है। इनके जो कॉफिशिएंट है इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6x ये भी 6x, अब माइनस कर लो हट जाएगा। ये y इज इक्वल टू है और यहां पे भी इक्वल है, ठीक है। y इज इक्वल टू इतना दिया गया है, x तथा y ज्ञात कीजिए, तो y इज इक्वल टू इतना, इसमें कुछ गलत है, ये ऐसा करो ना, इसमें कुछ एरर है। एरर इस वजह से क्योंकि इन्होंने x और y की वैल्यू पूछ रखी है, और ये y इज इक्वल टू इतना y की वैल्यू दे नहीं सकता, यहाँ पे ये हो सकता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो 3124, देन हम लोग इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना क्या दिया गया ये आगे। हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 गिवन है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 602x प्लस ये y 0 1 2, दूसरी साइड क्या है 5 1 6 8। अगर ये दोनों आपस में ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लेते हैं, 2 और y को ऐड करेंगे 2 प्लस वाई 6 0 6 0 1 1, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ये किसके इक्वल आ रहा है 5 1 6 8, इसी के इक्वल आ रहा है। अब देखो जो पहले हम लोग करते थे, दो आव्यूह को जब इक्वल करते थे तो इक्वल कर लेते हैं, तो यहां से 2x प्लस 2x नहीं है, सिर्फ 2 ही है, 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब देखो 6 6 के इक्वल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 2 ये किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे 2 दूसरी साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें आपको क्या करना है पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इसकी इक्वल करना है, ठीक है। ऐसे एक साथ लिख रहे हैं, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, और ये 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, 2 का मल्टीप्लाई z में तो 2z, और ये माइनस का 3, 2z माइनस का 3, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2y
0, तो 2y 2t और यहाँ पे कितना 6, ये बन गया। ये किसके इक्वल होगा 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा बीच में 1-2 स्टेप गायब किए हैं, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2x + 3 = 3 करोगे 3, तो ये 3 3 हट जाएगा, तो x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 है और दूसरा लिखते हैं 2z - 3 = 5, तो यहां से 3 दूसरी साइड तो 8 और z की वैल्यू 4। और क्या निकालना था, इसको आपस में इक्वल करते हैं, 2y = 4, तो y = 2, इसको आपस में इक्वल करते हैं, तो ये 2t प्लस का 6 = 0, 2t + 6 = 0, नहीं 0 नहीं है 6 है, ठीक है 6, यहां से t = 0। तो सारी वैल्यू आ गई, x y z t सब की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ए भी वही करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उधर भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, सब वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे आपको जो फलन है, जो चैप्टर आपका फलन है, वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने fx दे रखा है, तो ये जो x दिख रहा है ना, ये fx की वजह से आ रहे हैं। जब हम लोग x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे y से, तो ये सारी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, y से। तो बस आपको fx यहाँ पे गिवन है, fx आपको गिवन है, बस आपको fy चाहिए। तो fy जब हम लोग निकालेंगे, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे y रख देंगे, तो ये cos y माइनस साइन वाई, और जो जीरो है, जो कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब आपके लिए आसान है, अब आपके लिए जो जैसे पीछे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ वैल्यू आएगी। और अब जब हम लोग ये इधर वाला राइट हैंड साइड वाला निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड का निकाल रहे हैं, अगर हम लोग fx + y रख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos x + y, दूसरा माइनस का साइन x + y, और ये 0, फिर इसमें रखेंगे ये साइन x + y, दूसरे में रखेंगे cos x + y, और ये 0 ये 0 ये 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फार्मूले बनेंगे। ठीक है, cos a + b का, sin a + b का, ये वाले फार्मूले आपको मिलेंगे। फार्मूले थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। cos a + b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये तो cos का हो गया, अगर हम लोग sin का देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस sin b cos a। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, इस फॉर्म में बनेंगे, और इस फॉर्म को जब कन्वर्ट करोगे, तो ये आपको बन जाएंगे, तो दोनों साइड आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बस यही प्रूव करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको दिखाना है कि ये इसके इक्वल नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपके इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको दिखाना है इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं, ये नीचे वाला करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का -1 में करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा -1, और उसके बाद 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट आ गया, दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का 1 में कर रहे हैं तो 1, 2 का -3 में 2 का -1 में -2, 3 का 3 में +9, फिर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड वाले में, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 3 का 4 में 12। ठीक है, फिर ये वाला उठा रहे हैं, 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 1 का 0 में 0, 0 का 0, फिर से ये दूसरा वाला 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1, 0 का 3 में 0, फिर आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का 4 में 0,
फिर ये आपको आखिरी में करना है, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 में, तो -1, 1 का 0 में 0 और 0 का 2 में 0, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, 1 का -1 में -1, 0 का 3 में 0 +0, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 1 का 1 में +1, 0 का 4 में 0, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। 6 -1 करोगे माइनस का 5, इसका मल्टीप्लाई इसका ऐड करोगे 9 और 1 10, -2 -8, इसको 12 और 2 12 एंड 2 14, फिर ये 0, ये प्लस है, ठीक है, ये 0, ये -1, ये कितना हो जाएगा 1, ये -1, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये तो आ गया हमने पहले मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब जब राइट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड कोई एक एलिमेंट चेक कर लेते हैं, अगर वो आ रहा है तो सही है, नहीं तो पूरा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। -1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा -1, फिर 1 का 0 में 0, फिर 0 का 0 में 0 का 1 में 0, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना आ रहा है -5 आ रहा है, यहां पे इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल नहीं है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट निकाला है, आपको सारे एलिमेंट्स ऐसे निकालने, क्योंकि यहां पे जब निकालोगे तो -1 आएगा, और ये यहां पे कितना आ रहा है -5, -5 नॉट इक्वल टू -1, इस वजह से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करना है आपको। देखो a² कैसे निकालोगे, a इंटू ए करके, मतलब कि इसी को 2 बार लिख के, जैसे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, फिर से इसी को लिख लो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब जो यहां से आएगा उसमें क्या करना है, -5 इंटू ए करना है। ए का मतलब ये वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे रखना है। अब ये जो 6i लिखा है, i का मतलब आपको बता दिया था। अब देखो यहाँ पे ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो हमें भी i3 लेना है। i3 का मतलब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसमें जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6i आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू पता हो गई, a² की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 5a की वैल्यू यहाँ से, और 6i की वैल्यू ये हमने निकाल दी है। तो आपको तीनों वैल्यू रख देनी है, बस यहाँ पे रखनी है, उसके बाद डायरेक्ट सबको आपस में ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। सेम वही क्वेश्चन ये जो पीछे हम लोगों ने किया था, ये वाला सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपको वही करना है। देखो लिखा है ना कोट 2 का तत्समक आव्यूह, मतलब अभी I2 लिखना है, I2 का मतलब 1 0 0 1, यहाँ पे रख दो। बाकी सारी चीजें आपकी वही सेम है, जैसे हम लोग पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, सेम वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये वाले, ये एक क्वेश्चन आपका है, ये 2 क्वेश्चन है, एक मैं करा रहा हूं, एक आपको करने हैं। देखो किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। प्रथम बॉन्ड 5% पे, दूसरा बॉन्ड 7% पे। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए। देखो जैसे बैंक होती है, अगर हमारे पास 2 बैंक हैं तो हम लोग कुछ इसमें रखते हैं, कुछ दूसरे में रखते हैं। तो इसके पास टोटल कितने थे, 30,000 थे। अब ये क्या किया ना, 30,000 को 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है, 30,000 को 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं, हम पहले मान रहे हैं कि x है, मैंने माना कि x रुपए मैं किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो दूसरे में कितना इन्वेस्ट करूंगा, टोटल 30,000 थे, तो 30,000 माइनस x करेंगे, यही तो होगा। पहले में अगर टोटल हमारे पास 30,000 है, अब 30,000 में से कुछ किसी को दिए, मान लेते हैं x दिया है, तब दूसरे वाले को कितना देंगे, 30,000 माइनस का x। तो वही तो यहाँ पे किया, पहले को x
बॉन्ड में पहले x, फिर दूसरे को 30,000 माइनस का x। अब देखो इंटू कर रहे हैं, यहां पे देखो इंटू कर रहे हैं। इंटू क्या कर रहे हैं, देखो 5% का बॉन्ड है, तो 5% को क्या लिख सकते हो, 5/100, 5/100। दूसरे वाले का बॉन्ड कितना, 7% का, 7/100। ये किसके इक्वल आ रहा है, 18,000 का। टोटल कितना आ रहा है, 18,000, तो 18,000 लिख देते हैं। कितना आ रहा है, 1800, सॉरी 1800 आ रहा है। अब देखो ये कितने का है, 1x2 का। ये कितने का है, 2x1 का। आएगा कितना, 1x1। ठीक है, अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है और आपको सॉल्व करना है। तो x की देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये कितना आएगा, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस का x अपॉन में 100 इंटू 7, यही तो। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1800 के। ये किसके इक्वल आ रहा है, 1800 के। अब आपको यहां से x की वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो 100 एलसीएम है, तो 100 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये आएगा 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, तो 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, और ये कितना हो गया, 1,80,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आ रहा। अब देखो यहां से आप x सॉल्व करोगे, तो इसको इधर लेके आओगे और इसको उधर लेके जाओगे। 5x माइनस 7x माइनस का 2x, तो दूसरी साइड जा रहा है, 2x हो रहा है। और इसको 1,80,000 मतलब 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करो, कितना आएगा, 30,000, 30,000। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। तो अगर x की वैल्यू 15,000 है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहां से जब माइनस करोगे तो ये भी 15,000, मतलब कि दोनों में सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000, दोनों में सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000। अब देखो जब हम लोगों ने 1800 रखा, यहाँ पे कुछ ये गलत है, ठीक है, 1800 ही रख रहे हैं, तो 1800 रखा तो आपका कितना आ रहा है, 15,000 दोनों में इन्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। बस याद रखना ये कि जो ये 10 दर्जन है ना, दर्जन है, तो यहाँ पे 10 × 12 करना है हमें, और यहाँ पे कितने हैं, 8 दर्जन, तो 8 × 12 करना है। और क्या था भाई, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 × 12 करना है। ठीक है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य इतना 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 है, आप भी बीज गणित प्रिय सभी दुकानों से। ठीक है, आपको ऐसे करना है, देखो क्या क्या है भाई, 10×12, दूसरा का कितना है, 8×12, तीसरा कितना है, 10×12, और दूसरा आपको बनाना है दूसरा कितना है, ये दिया ना 80, 60 और 40। ये अब जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये कितने का है, 1×3 का है, और ये कितने का, 3×1 का, तो एक संख्या आएगी। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 12 × 10, 120, 120 में आपको 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 120 × 80 प्लस 12×8 96, 96 × 60, और ये कितना होगा, 120 × 40। तो ये जो आप सॉल्व करोगे, इन सबको आपस में सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है XYZ 2x। ठीक है, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका ये पार्ट यहाँ पे है 2x(n). तो यहाँ पे हम लोग जो ये यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको लिखते हैं, x कितने का है, 2x(n) का है, x 2x(n) का है, और क्या था, x के बाद y है 3x(k) का, y है 3x(k) का, और 2x(p) का z है, z 2x(p) का है, और क्या था, w कितने का है, n×3,
W n क्रॉस 3 का, और उसके बाद हमारा P है हमारा P क्रॉस K का, P क्रॉस K का। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, कि X 2 क्रॉस N, Y 3 क्रॉस N, Z 2 क्रॉस P, W इतने इतने इतने, ठीक है। तो हमें बताना है क्या कि ये हमें बताना है पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ठीक है, ये हमें बताना है। तो P का ऑर्डर कितना था, P का ऑर्डर कितना है, P क्रॉस के, यहां पे लिख लेते हैं P क्रॉस के। Y का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस के। अब इसको W के ऑर्डर में लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई कर लेना। W का ऑर्डर कितना है, N क्रॉस 3, W का ऑर्डर N क्रॉस 3, और फिर से Y का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस के, ठीक है। आपको कुछ चीजें बताई थी मैंने, कुछ याद है कि अगर X M क्रॉस N का है और Y मान लेते हैं कि कोई और A क्रॉस B का है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और जो XY का ऑर्डर आएगा वो आएगा M क्रॉस B का। यही तो बताया था कि पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो संख्याएं आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो ये इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3, और अगर k इज इक्वल टू 3 है तो अभी पी वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी के, तो मतलब पी वाई का ऑर्डर कितना हुआ, पी के। अब इधर चलते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो डब्ल्यू आई का ऑर्डर कितना हो गया, एन के, ठीक है, ये हो गया। अब अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर का सेम का मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू एन हो गया और K इज इक्वल टू के है ही है। तो ये देखो किस में आ रहा है, ये सारी वैल्यूज किस में आ रही हैं, K इज इक्वल टू 3 कहीं दिखा है, अच्छा K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू एन और K इज इक्वल टू के। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। आगे ये भी वही क्वेश्चन है, आप यहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आप यहां से इंफॉर्मेशन लिख लीजिए और यहां पे यूज कर लीजिए, तो इसकी कोट ही आ जाएगी, जो n इज इक्वल टू पी है तो इसकी कोट ही आ जाएगी, ठीक है। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इससे आसान कोई है ही नहीं इस चैप्टर में। देखो अगर हम लोग ए दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है, तो जब परिवर्त लेंगे, परिवर्त का मतलब होता है कि ए के ऊपर ऐसे डैश लगाएंगे, तो जब परिवर्त लिखेंगे ना तो अभी जो रो था कॉलम हो जाएगा, कॉलम था रो, तो ये हमारा रो था, तो 1 4, तो हम लोग 1 4 ऐसे लिखा था तो ऐसे लिखेंगे 1 4, 2 5 ऐसे था तो 2 5 को ऐसे लिखेंगे, और 3 6 को ऐसे लिखेंगे। तो जरा बताओ भाई ये कितने का था, 2 क्रॉस 3 का था, अभी ये कितने का होगा, 3 क्रॉस 2, तो ये हमारा परिवर्त कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग दोबारा से परिवर्त ले लें, परिवर्त का परिवर्त ले लें तो फिर से हमारा वही आ जाता है, परिवर्त का परिवर्त ले लें तो फिर से हमारा वही आव्यूह आ जाता है जो स्टार्टिंग में दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, तो इसमें उतना ये सारी वही है। अब देखो यहाँ पे परिवर्त निकालना है, इसका परिवर्त जब निकालेंगे ना तो ये जो ऐसे लिखा गया इसको सीधे लिख दो, तो ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा 1 2 -1, आसान है, ए डैश, अगर हम लोग इसको ए मान रहे हैं, सेम इसको भी कन्वर्ट कर लो भाई, ए डैश 1 -1 2 3, इसको भी कन्वर्ट कर लो, -1 5 6, और ये कितना होगा √3 5 6 2 3 -1, ठीक है, आसान है ये। आगे ये प्रूव करना है आपको कि ये दोनों होते हैं कि नहीं होते, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, मैं एक प्रूव करके आपको दिखाता हूं कि ये दोनों होते हैं कि नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग a प्लस बी निकाल रहे हैं, a प्लस बी निकाल रहे हैं,
तो दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 -4 माइनस का 5, 2 1 3 3 माइनस का 5 माइनस का 2, 5 1 6 7 2 9 9 0 9, -2 1 -2 +1 करोगे तो -1, 1 + 3 4 और 1 1 2, तो a + b ये आ रहा। अब इसका जरा परिवर्त लेते हैं, इसका जब परिवर्त लेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -5 6 -1 और ये 3 9 4 -2 9 2 ये आ रहा। ठीक है, अब इनको अलग अलग करते हैं, जैसे ये था, अब a' जब निकालेंगे, a परिवर्त निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और जरा हम लोग b' निकालते हैं, b ये था तो ये कितना हो जाएगा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, ये आ रहा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमने ये वाला निकाला था, अब इसको दिखाना है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो मतलब a' + b' ये ऐड कर रहे हैं, तो इसको जब निकालोगे -1 -4 -1 -4 कितना आएगा, -5 आएगा, फिर 5 और 1 6 आएगा, -2 1 -1 2 और 1 3, बाकी सारे ऐसे ही आ जाएंगे आपके, तो 3 9 4 -2 9 2। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ये भी है, ये प्रॉपर्टीज है, तो सेम ऐसे ये भी है। ठीक है, आगे वही चीज यहां पे भी है। हाँ, अब ये आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे देखो, ये पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है b में, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2b जब निकालेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, -2 2 0 4, और यहां से हमें क्या करना है, a' इतना दिया है तथा b', यहां से हम लोग a निकाल लेंगे। जैसे ये a' था, इसका जब हम लोग फिर से दोबारा से परिवर्त लेंगे तो a आ जाएगा, तो ये हमारा क्या रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो a + 2b जब करोगे तो ये -2 -2 कितना होगा, -4, 1 + 0 1 और 3 और 2 5 और 2 और +4 6, तो ये आ रहा। अब इसका हमें परिवर्त लेना है, इसका जब परिवर्त लोगे, a + 2b का परिवर्त, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, a + 2b का परिवर्त जब लोगे तो ये कितना आएगा, -4 5 1 और 6, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ए भी वही प्रूव करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों को ऐड करके प्रूव कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई करके प्रूव करेंगे तो भी वही आएगा, सेम चीज आएगा। ठीक है, ये सत्यापित करना है, a' का a में 1 कुछ है नहीं, आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे cos अल्फा sin अल्फा और माइनस का sin अल्फा और क्या था, cos अल्फा, ये तो हमारा a हो गया। अगर इसी में हम लोग a' से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a' का मतलब cos अल्फा माइनस sin अल्फा और फिर हमारा क्या आएगा, sin अल्फा cos अल्फा। इन दोनों, जैसे ये a' की वैल्यू ना पहली वाली है, हम लोग निकालना है a' इंटू a, तो a' की वैल्यू ये पहला है, दूसरा a तो गिवन है, तो a की वैल्यू ये। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, cos अल्फा का cos अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस sin अल्फा दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करोगे तो क्या आएगा, cos अल्फा sin अल्फा, फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस का cos अल्फा इंटू sin अल्फा। ठीक है, ये फिर से वही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, sin अल्फा cos अल्फा और दूसरे का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस का cos अल्फा sin अल्फा, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो ये तो आपस में कट गए, ये आपस में कट गए और इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये फाइनल कितना बना, 1 0 0 1, और इसी को क्या बोलते हैं, I2, इसी को क्या बोलेंगे, I2, तो I का मतलब वही I2 ही पूछा है। ठीक है, आगे
सममित विषम सममित, ये दो चीजें आपको समझनी है कि सममित क्या होता है और विषम सममित क्या होता है। सममित और विषम सममित। सममित का मतलब होता है, सममित इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ए डैश निकाल लें, ए डैश निकाल लें तो ये हमारा ए के इक्वल होना चाहिए, कि अगर हम लोग उसका परिवर्त भी ले रहे हैं तो वही सेम आना चाहिए। बट विषम का मतलब क्या होता है, विषम सममित, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ए डैश निकाल रहे हैं तो ए का माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस का ए आ रहा है। ठीक है, ये अब जैसे ये सिद्ध कीजिए कि आप भी ये सममित है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो सममित और विषम सममित दोनों चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका परिवर्त निकालना होगा। तो परिवर्त निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। इसको जब चेंज करोगे तो ये 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 सेम वही आ गया। तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो ये मतलब ए के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सममित हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, सममित हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें, इसका ए डैश निकालें, सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका ए डैश निकालें तो ये देखो 0 -1 1 0 -1 1, उसके बाद 1 0 -1 -1 1 0, ये आ रहा है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो जरा, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आ रहा। तो ये क्या लिखा था, माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या थी, ए ही तो थी। तो अब देखो यहाँ पे ए डैश किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के। तो ये क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये वाले पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर याद है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से वही क्वेश्चन है तो इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो जो योगफल के रूप में है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये आपको बस प्रूव करना है। ये सममित के लिए होता है और ये विषम सममित के लिए। ये तो निकाल लोगे ना, जैसे ए की वैल्यू गिवन है, इसका बस परिवर्तन करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। सेम चीज इधर, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करके यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। तो आपको क्या करना है कि ये हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, और हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब कि इसको क्या करना है, आपको इसका परिवर्त लेना है, उन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, हाफ से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, माइनस करना है, उसको हाफ से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये बोला है कि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं। समान कोट का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम कर लेते हैं, ए तथा बी। ए का क्या बोला है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तो रख लेते हैं 1 2 और ये 3 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ए 2 क्रॉस 2 का हो गया, और बी देखते हैं समान कोट के सममित आव्यूह हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 0 0 2 2। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। लेट कर रहे हैं, लेट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने ए को लेट किया, समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तो देखो दोनों का कोट सेम है, और दोनों को जब हम लोग चेंज करेंगे, ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, तो दोनों का वही आएगा। जैसे इसका अगर ए डैश निकालें हम लोग, ए डैश निकालें तो सेम वही आ रहा है 1 3 3 2, और जब इसका निकालेंगे बी डैश तो इसका भी सेम ही आ रहा है 0 2 2 0, तो दोनों सममित हैं। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस बी ए करते हैं, ए बी, पहले ए बी निकालते हैं, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 में, तो 1 का 0 में 0, 3 का 2 में 6, तो 6 आ गया। फिर 1 का 2 में 2, और 3 का 0 में 0।
ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ रहा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 2 का 0 में करेंगे 0, तो ये आ रहा। ए बी ये आ रहा, ठीक है, ए बी अगर ये आ रहा तो बी ए निकालते हैं, बी ए रख लेते हैं 0 2 2 0, और ए का क्या था 1 3 3 2, मल्टीप्लाई करते हैं जरा 0 6 0 4 2 0 2 3 जा कितना होगा 6, ठीक है, ये आ रहा है। अब इन्होंने बोला है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए करते हैं, क्या ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, और 6 माइनस 6 0, तो ये आ रहा है हमारे पास। ए बी माइनस बी ए करने पे ये आ रहा है। अगर हम लोग इसको कोई एक नया आव्यूह मान रहे हैं सी, एक नया आव्यूह लेट कर रहे हैं सी, ये प्रूव करने के लिए होता क्या है, सी लेट किया, अब अगर हम लोग सी डैश निकालेंगे तो -2 को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो ये फिर से वही आएगा 0 -2 2 0, -2 कॉमन लिया, एक सेकेंड, सी डैश निकालना है तो सी डैश निकालेंगे तो कितना आएगा 0 2 -2 0, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, सी डैश किसके इक्वल है माइनस सी के, सी डैश किसके इक्वल है माइनस सी के। तो अब देखो माइनस जब कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, विषम सममित हो गया, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए। सममित में क्या होता है कि सममित में आपका सी का इक्वल ही सी डैश होता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा विषम सममित आप भी हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेम ये भी आप कर सकते हो, ये दिया गया है a प्लस ए डैश आई, तो अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान कैसे निकालोगे भाई, इसका परिवर्त निकालो, ए डैश निकालो, तो ए डैश निकालो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग a प्लस ए डैश निकाल रहे हैं, a प्लस ए डैश जब निकालेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, फिर क्या करेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरा कॉस अल्फा को ऐड करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो 0 0 2 कॉस अल्फा, यही तो। अब देखो ये I2 है और I2 क्या होता है हमारा 1 0 0 1, अब अगर ये है तो जो इसकी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, मतलब 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस में 1/2 कब आता है भाई 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं π/3, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं π/3, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/3, ऑप्शन में है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको समराइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आव्यूह पढ़ा था, आव्यूह, आव्यूह होता क्या है कि आपको एक आयत के फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग m क्रॉस n बोलेंगे, और जो इसके अंदर लिखा रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा अवयव कहलाएगा, और जो यहाँ पे होगा ये R1 R2 और R3 ये रो कहलाएगी, ये कॉलम कहलाएगा C1 C2 जो भी आएगा, ठीक है। ये m क्रॉस n कहलाएगा, m क्रॉस n, m क्या बताएगा रो बताएगा, और ये क्या बताएगा कॉलम बताएगा, ठीक है। और m क्रॉस n दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल हमें अवयव फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने आव्यूह पढ़ा था, फिर आव्यूह के प्रकार भी देखे थे हमने, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनका ऐड करना a प्लस बी a माइनस बी, और उसके बाद हमने a इंटू बी भी सीखा था, इनका प्रोडक्ट भी सीखा था a इंटू बी भी। उसके बाद हम लोगों ने परिवर्त पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद विषम
सममित और सममित, ये हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ ये पॉइंट्स पढ़े थे 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोगों को गृह कार्य क्या है, होमवर्क क्या है, जो हमने आज क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो सीट में क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चंस हमने दिए थे, तो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करने हैं, आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है, मैथ्स की जो भी बुक है, उसका चैप्टर आपको सॉल्व करना है ऑफ व्यू, ठीक है। आपको उसका चैप्टर ऑफ व्यू सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।